अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन शेयर करने वाली हूँ और आपको दिखाऊंगी कि मेरा टाइम कैसे स्पेंड होता है। इस टाइम में कौन कौन से काम होते हैं जो मैं करती हूँ। तो इसके लिए मैं व्लॉग का स्टार्ट मॉर्निंग से कर रही हूँ। मैंने अभी एग बॉयल होने के लिए रखे हैं और अब साथ ही मैं चाय भी पकने के लिए रख दूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में चाय लाजमी है। चाय के बगैर हमारा नाश्ता कंप्लीट नहीं होता, तो इसलिए साथ ही मैं चाय भी पकने के लिए रख रही हूँ। इसके बाद मैं सबसे पहले एक गिलास पानी पीती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक पानी पीने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है। और यहाँ जनाब मेरी चाय रेडी हो गई है। साथ में मैंने अपने लिए केक रस भी रखे हैं और अब हम करते हैं अपना ब्रेकफास्ट और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि सारे दिन में मैंने मज़ीद और क्या क्या काम करने हैं। तो आपने व्लॉग को पूरा देखना है। आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी मॉर्निंग में, लेकिन एकदम से मौसम इतना अच्छा हो गया और काले बादल आ गए हैं। हवा बहुत अच्छी चलना शुरू हो गई है। मैं यहाँ ऊपर आ गई हूँ हवा का मज़ा लेने के लिए और हवा वाकई बहुत ठंडी ठंडी और तेज़ है। यकीनन कहीं ना कहीं बारिश हो रही होगी। ये देखें, ये मोतिये का पौधा मैंने कुछ दिन पहले ही मार्केट से लेकर पॉट में लगाया था और इस पर बहुत से फूल लगना शुरू हो गए हैं। और साथ ही सदाबहार का पौधा भी है जो फूलों से भरा हुआ है। ब्रेकफास्ट के बाद किचन इसी तरह से बिखरा हुआ छोड़कर मैं ऊपर हवा के मज़े लेने के लिए चली गई थी और अब मैं नीचे आई हूँ तो किचन सारा देखें अभी वैसे ही बिखरा हुआ है। तो सबसे पहले मैं किचन को समेटूंगी और बाकी काम उसके बाद शुरू करूँगी, क्योंकि अगर आपका किचन सिमट जाए तो आपको लगता है कि आपके सारे काम ख़त्म हो गए हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं किचन समेटूंगी। उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि जो गंदे बर्तन होते हैं उनको सिंक में इकट्ठा करती हूँ और जो रात को मैंने वॉश करके बर्तन रैक में रखे होते हैं उनको अलग अलग करके उनकी जगहों पे सेट करती हूँ। और ये इसी तरह से स्पून होल्डर जो है इसको भी मैं खाली कर लेती हूँ। जो चम्मच वगैरह खुश्क हो गए होते हैं उनको दराज में उनकी जगह पर रख देती हूँ। इसके बाद अब मैं बर्तन वॉश करूँगी। ये मेरा एग बॉयलर जो है वो ब्लैक कलर में है, इसलिए मुझे इसको डेली वॉश करना पड़ता है। अगर इसको मैं वॉश डेली ना करूँ तो इसके अंदर वाइट कलर के निशान पड़ने लग जाते हैं पानी के। तो इसलिए सबसे पहले मैं इसको वॉश करती हूँ और ताकि ये ड्राई हो जाए और फिर इसको मैं कबर्ड में रख सकूँ। तो यहाँ पर मैंने वो वॉश करके रख दिया और उसके बाद अब जल्दी जल्दी मैं बर्तन वॉश कर लूँगी। इतनी भी जल्दी बर्तन वॉश नहीं होते हैं। यहाँ पे मैंने स्पीड थोड़ी तेज़ कर दी थी वीडियो की ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं। तो जनाब बर्तन वॉश करने के बाद मैं सारी शेल्फ्स को क्लीन करती हूँ और जो शेल्फ़ पे चीज़ें पड़ी होती हैं उनको भी डेली बेसिस पे साथ साथ इसी तरह क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि अगर आप डेली इस तरह से क्लीनिंग करते रहें तो आपको डीपली क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए मैं डेली साथ साथ इसी तरह मॉर्निंग में क्लीन करती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। तो जल्दी से अपना किचन का काम समेटती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि अगला काम मैंने क्या करना है। किचन मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। सारा कुछ पहले समेट लिया है, बर्तन भी वॉश हो गए हैं, शेल्फ़ भी बिल्कुल क्लीन हो गई है। तो अब चलते हैं अगले काम की तरफ। और अगला काम मैंने क्या करना है कि मैंने मशीन में कपड़े डालने हैं। ये बाहर का हाल है, मैंने गंदे कपड़े इकट्ठे करके रख लिए हैं और अब इनको मैं डालूँगी मशीन में और मशीन को स्टार्ट कर दूँगी। और जितनी देर में वॉशिंग का काम कंप्लीट होगा मेरे बाकी काम भी साथ साथ कंप्लीट हो जाएंगे। पहले मैं इसीलिए मशीन लगा देती हूँ क्योंकि इससे बाकी काम मुझे करने में आसानी हो जाती है। मशीन अपना काम करती रहती है और मैं अपना काम करती रहती हूँ। मशीन में कपड़े डालने के बाद अब आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ पर मैं दाल को साफ़ करके पकने के लिए रखूँगी। आज मुझे लंच में बनानी है मूंग मसूर की दाल, तो उसको साफ़ करके मैंने पकने के लिए रख दिया है। और साथ ही दूध को भी बॉयल कर लिया था, दूध वाला आ गया था, उसे दूध लेकर मैंने उसे भी बॉयल कर लिया है। मशीन में कपड़े डले हुए हैं, वो साथ साथ वॉश हो रहे हैं। तो अब मैं साथ साथ
सफाई वाला काम भी ख़त्म कर लूँगी क्योंकि मैंने घर में कोई मेड वगैरह नहीं रखी हुई है। मैं अपने घर के सारे काम खुद ही करती हूँ और मैं किसी मेड से सेटिस्फाई भी नहीं होती हूँ। तो इसलिए जो है मैं अपने काम खुद ही करती हूँ और मुझे काम करना अच्छा लगता है। वैसे भी मेरा पोर्शन इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता, अगर मैं 2 दिन बाद भी सफाई करूँ तो चल जाता है। तो यहाँ पर देखें जी, मेरे सफाई वाला काम ख़त्म हो गया है। मैंने डस्टिंग वगैरह भी सारी कर ली थी और पोर्शन मेरा नीट एंड क्लीन हो गया है। मशीन में भी उतनी देर में कपड़े सारे वॉश हो गए थे और मैंने निकाल के उनको बास्केट में रख दिया था। इसके बाद मैं जो है इनको बाद में फैलाऊँगी ऊपर छत पर जाकर। मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में जनाब दाल को जो प्रेशर लगाया था वो भी रेडी हो गई है। इसके लिए अब मैं तड़का बनाऊंगी और तड़का मैं बना रही हूँ प्याज का। बहुत से लोग दाल को तड़का जो है लहसुन का लगाते हैं, लेकिन मुझे लहसुन का तड़का अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्यों, मुझे उसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं हमेशा दाल में तड़का जो है प्याज का ही लगाती हूँ। प्याज और हरी मिर्च थोड़ा सा वो ब्राउन करके तो उसका तड़का ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे ये तड़का लगाकर इसमें गरम मसाला डालूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पर रख दूँगी। मैं बना लूँगी रोटी क्योंकि दोपहर को हम लाजमी खाना खाते हैं। सुबह हमने ब्रेकफास्ट आपको मैंने दिखाया था कि बहुत लाइट सा किया था, तो इसलिए दोपहर का खाना जो है वो मस्ट हो जाता है क्योंकि इस टाइम पे इतना काम करने के बाद इतनी भूख लग गई होती है कि फिर खाना खाना तो बनता है। रोटी मैंने बना ली है और साथ ही मैंने खीरा और प्याज का सलाद भी काट लिया था क्योंकि दाल के साथ सलाद बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम खाना खाते हैं और उसके बाद जो है अपने नेक्स्ट काम को शुरू करेंगे। खाना खाने के बाद अब मैं ऊपर आ गई हूँ और जो कपड़े वॉश किए थे उन सबको फैला दूँगी। आजकल मैं कपड़े जो हैं अंदर बरामदे में ही फैलाती हूँ क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं होता कि किस टाइम बारिश स्टार्ट हो जाए या हवा आने स्टार्ट हो जाती है। तो उसकी वजह से बाहर मैं कपड़े नहीं डालती हूँ, मैं कपड़े अंदर बरामदे में ही डालती हूँ। और यहाँ मेरे हस्बैंड भी ऊपर आ गए थे क्योंकि सुबह आपको मैंने दिखाया था कि हवा बहुत तेज़ चल रही थी, जिसकी वजह से ये नेट जो हमने लगाई थी ग्रीन नेट, ये लूज़ हो गई थी तो इसको टाइट करना था। हमने जो साइड पे नेट लगाई हुई थी उसको उतार के हमने फोल्ड करके रख दिया क्योंकि आजकल हवा भी चल रही है और बारिश भी हो रही होती है, तो वहाँ से पौधों को पानी मिलता रहेगा। तो इस वजह से हमने उसे उतार के साइड पे रख दिया। और अब ये वाली नेट जो है इसको हम टाइट करके दोबारा से बांधेंगे क्योंकि बारिश और हवा की वजह से ये लूज़ हो जाती है, तो इसलिए इसको टाइट करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा काम करवाई थी कि उनको एक हेल्पर की ज़रूरत थी, तो साथ साथ मैं उन्हें हेल्प दे रही थी। और अब यहाँ देखें मैं ऊपर आई हूँ तो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, आसमान पर बादल थे और सूरज कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग को पूरा देखिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।